शहर में कानून हाथ में लेने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो कानून का खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। ताज़ा मामला माड़ोताल थाने के अंतर्गत एक ब्यूटी पार्लर का है, जहां पर कि दुकान का विवाद है और इस विवाद को न्यायालय में पहुंचाया गया है। मामला विचाराधीन होने के बावजूद दूसरे पक्ष ने सामने वाले की दुकान से सामान उठा लिया और तोड़फोड़ मचाई, दहशत मचाई। इसकी शिकायत लेकर के ब्यूटी पार्लर की संचालिका पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी से मुलाकात की। शर्मा जी ने उन्हें इस विषय में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ब्यूटी पार्लर में तोड़फोड़ की गई है। आवेदक कैलाश तिवारी और उनके परिजन आए हुए हैं। ये माड़ोताल थाना क्षेत्र से आए हुए हैं। इनका कहना है कि विनय पटेल, ब्रजेश, सत्येंद्र, गोलू और कुछ 10-15 अन्य लोग थे, इनकी दुकान में आए और तोड़फोड़ किए हैं। इनने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए हैं। थाना प्रभारी को लिख रहे हैं और इसमें तत्काल जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही इसमें एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि अभी न्यायालय में हमारा केस चल रहा है, उसकी न्यायालय दोनों पक्षों को बुला लिया जाएगा, कागज देख लिया जाएगा और जो न्यायालय का अभी वर्तमान जो आदेश प्रचलित होगा उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरीके की जो दुकान में लूट और डराने की कार्रवाई, ये परिवार डरा हुआ है। अपने घर में भी रहने के लिए धमकी दी जा रही है इनको कि वहां से भी निकाल देंगे। सबके लिए एक समान है। कोई भी गैर कानूनी गतिविधि कोई करेगा और ये पुष्ट हो जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी बताएं, क्या हुआ आपके साथ? दोपहर में 12 बजे 1 बजे मेरा पार्लर खुला हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग आए और एकदम से पूरी 100-150 लड़कियां आके गाड़ियां डाली। पूरी वहां पे मेरे पास फुटेज है कैमरे के बाहर की, जितने सारे लोग आके खड़े हो गए थे और फिर तुरंत मैंने, लड़की थी जो हमारे पार्लर में काम करती है, उसने शटर गिरा दी और मुझे बुलाने गई घर पीछे से। और बस जैसे मैं आई तो मैं आ भी नहीं पाई, उसके पहले उन लोग ने पूरे शटर खोल के, ताले मतलब शटर को खोल के और कांच फोड़ के दुकान के अंदर घुस गए और पूरी कुर्सी चेयर सब बाहर फेंक दी और पूरे दुकान का सामान तोड़फोड़ कर दिया। सब सामान उन्होंने बाहर कर दिया। फिर मैं पीछे से आई, उन्होंने बोला तो फिर उन लोग बाहर निकले और फिर पुलिस वालों को ही बुलाया। सब आए, कुछ नहीं किसी ने बोला, जबकि मेरे पास पूरे कागज हैं, पूरे एविडेंस मैंने उनको दिखाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप थाने जाओ और मैं थाने गई। जब तक यहाँ का पूरा सामान उन्होंने, कुछ भी नहीं बचा पार्लर के अंदर, सब सामान उन्होंने लूट लिया। कहाँ पे स्थित है आपका पार्लर? मेरा पार्लर चुंगी नाका, पूरा एड्रेस बताओ। महाकाली मंदिर के बाजू से चुंगी नाका 4th शॉप है। ये लोग कौन है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? विनय पटेल, ब्रजेश पटेल, और मैंने उनसे बोला भी, मेरे एडवोकेट सर ने भी बोला कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, हाईकोर्ट का आदेश है। तो उन्होंने कहा मैं ना हाईकोर्ट का मांगता हूँ, तुम सीएम को भी ले आओ तो कुछ नहीं होगा। वो भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। और इन्होंने मेरे घर के भी सामने पूरा जो पीछे से रास्ता था वहां पे भी तोड़फोड़ करी है। क्या क्या आपके दुकान से चोरी हुआ है? मेरी दुकान से तो सब सामान, क्योंकि जस्ट 10 मिनट पहले की पूरी रिकॉर्डिंग में पार्लर में पूरा सामान आपको दिख जाएगा। फिर इन्होंने कैमरे ही निकाल दिए, आगे की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, पूरा सामान खाली कर दिया। जेसीबी बुलाई, जेसीबी में पूरा बोर्ड मेरा तोड़ के और उसमें भर के सामान, और इन लोग वहां से ले गए। और जब फिर 3-4 बार आए पुलिस वाले, जैसे ही आते थे तो इन लोग यहाँ वहां हो जाते। मैं अकेली थी, मैं गई थाने और यहाँ पे इन लोग ने सब। कौन से थाने का मामला है ये? माड़ोताल। अच्छा, थाने में आपने रिपोर्ट की? थाने में भी मैंने आवेदन दिया। 3 बार जाने के बाद बड़ी मुश्किल से शाम को मेरे को 8-9 बजे रिसीविंग मिली है वहाँ की, और आज मैं आई हूँ सीएसपी। अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या आपके उसमें कार्रवाई की? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे ये रिसीविंग ही दी है, और मेरी पूरी फुटेज दिखाने के बाद भी। आज कहाँ पर आए आप लोग? इसके पहले भी एक बार इन लोगों ने कैमरे निकाल लिए थे, उसमें भी विनय पटेल, ब्रजेश पटेल, किशन साहू और ये राहुल साहू, इन लोगों के सबके ऊपर मामला रजिस्टर्ड है ऑलरेडी पहले से। और ये दूसरी बार भी इनने हरकत कर दी है। ये आज आप लोग कहाँ पर आए? मैं आज आई हूँ, एसपी सर के पास आई थी। एसपी सर नहीं मिले हैं तो मैं सीएसपी सर के पास गई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जांच करके कार्यवाही करते हैं। इन्होंने पूरा सब लूटा है, तो मेरा यही है कि इस तरीके की घटना यदि हमारे शॉप में ही होने लगी तो शॉप में तो कुछ कर ही नहीं जा सकता। इतना सारा माल मेरा वेस्ट किया है। और इसके बाद अभी बोल रहे थे, मैं तो ऊपर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब कल घर की बारी है। तो मेरा विजयनगर में घर है, जहाँ पे भी आज इन लोगों की ऐसी प्लानिंग चल रही है कि चलो कल घर को देखते हैं। तो मेरा सर से यही है कि आप देखें इसको और इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सर को कुछ तो करना पड़ेगा कि ऐसे दिन दहाड़े 1 बजे की पूरी फुटेज देने के बाद भी और सब एविडेंस दिखने के बाद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो इसमें आप ही लोग समझदार हो कि क्या चल रहा है। अपना नाम बताना। नीति तिवारी।